टेक न्यूज। एनसीपी के नेता और पूर्व डिप्टी सीएम अजीत पवार और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री यानी कि देवेंद्र फडणवीस के बीच जमकर हुई है भिड़ंत। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अजीत और फडणवीस के बीच शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन हुए आपसी झड़प के बारे में, बहस के बारे में। रिपोर्ट्स की माने तो महाराष्ट्र में ग्राम पंचायत चुनाव का परिणाम सामने आने वाला है और इस बीच शीतकालीन सत्र में राज्य सरकार और विपक्ष अलग अलग मुद्दे पर भिड़ गए हैं। इस मौके पर विपक्ष की नारेबाजी शुरू हुई। दूसरे दिन काम शुरू होते ही विधानसभा में विपक्ष के नेता अजीत पवार ने उद्धव ठाकरे सरकार के दौरान राज्य सरकार द्वारा विकास कार्य को निलंबित करने का मुद्दा उठाया। अजीत और उप मुख्यमंत्री फडणवीस के बीच लड़ाई ही शुरू हो गई। ऐसे मौके पर कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष के नेता अजीत ने सरकार से राज्य में निलंबित कार्यों पर जवाब मांगा। विकास कार्यों पर रोक को लेकर अजीत पवार इस पर आक्रामक नजर आए। राज्य में महाविकास अघाड़ी के विधायक वेल में उतरे और ईडी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। यह नहीं चलेगा, यह नहीं चलेगा, तानाशाही नहीं चलेगी, स्थगिती सरकार हाय हाय, 50 खोके एकदम ओके के नारे इस समय विरोधियों ने लगाए। विकास कार्य को निलंबित करने के मुद्दे पर आपत्ति जब अजीत ने जताई तो वहीं देवेंद्र फडणवीस ने उन्हें कड़े शब्दों में दिया जवाब। कहा, आप 7 बार चुने गए हैं, हम कम बार चुने गए हैं। मैंने आपसे लेकिन कुछ भी चीजें नहीं सीखी। उद्धव सरकार का नेतृत्व किया आपने, अजीत पवार उप मुख्यमंत्री बने तो आपने हमारी सभी विकास परियोजनाओं को रोक दिया। आगे फडणवीस ने कहा यहाँ पर कि बदला है ये धोखे का। भले ही आपने हमारे साथ गलत किया, हम आपके साथ गलत नहीं करेंगे। आवश्यक निलंबन हटा लिया गया है। प्रावधान अधिक है जहां वहीं की निलंबन को बनाए रखा जाता है। हम इस बारे में उचित फैसला जल्द लेंगे। जरूरत पड़ने पर सत्ता पक्ष और विपक्षी दल के बीच कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। जरूरत पड़ी तो उसकी जानकारी भी वो भेजेंगे। किसी के साथ अन्याय करने का कोई कारण नहीं। आप मेरे ही निर्वाचन क्षेत्र में काम रोक चुके थे। आपने 2.5 साल में भाजपा के लोगों को एक नया पैसा नहीं दिया। हमने बदला लेने की कोई भावना फिर भी नहीं रखी। हमने लगाए गए निलंबन में से 70% को हटाया, 30% बकाया रख गया है। वर्षते की अंतिम अवधि में आवंटन करने में प्रावधान के किसी नियम का पालन नहीं किया गया। जहां 2000 करोड़ रुपए का प्रावधान है वहां 6-6 हजार करोड़ रुपए बांटे गए। वर्क ऑर्डर दिए गए, उनके पैसा कहां से लाएं? अगर आमदनी 8 खर्चा रुपया ऐसा व्यवहार हुआ तो उसी तरह की कोष स्वीकृति की जाएगी। ये कहना है फडणवीस।